जय माता दी। अगर सावन के महीने में आप भगवान शिव की पूजा ठीक से ना कर पाए हो, या फिर आपका कोई व्रत गलती से रह गया हो, व्रत में आपसे कोई कमी रह गई हो, या आपको ऐसा लगता हो कि आप सावन के महीने में भगवान शिव को कोई ऐसी पूजन सामग्री अर्पित करना भूल गए हो जो कि सावन के महीने में चढ़ाई जाती है, तो आप पूर्णिमा के दिन, जो कि सावन का आखिरी दिन होता है, पूर्णिमा का दिन किसी भी हिंदी महीने का आखिरी दिन होता है, तो आप पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पूरे महीने की गई पूजा का फल भी प्राप्त हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सावन पूर्णिमा के दिन कौन कौन से ऐसे काम कर सकते हैं, भगवान शिव को ऐसी कौन कौन सी सामग्री अर्पित कर सकते हैं, या माँ पार्वती को आप क्या क्या चीजें चढ़ा सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो में पूर्णिमा की जो प्रॉपर टाइमिंग है सब कुछ बता रखा है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार मेरे चैनल पर सावन पूर्णिमा की जो टाइमिंग वाली वीडियो है वो जरूर देखिएगा। अगर आपको पहले से ही टाइमिंग पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या करेंगे, पूर्णिमा के एक दिन पहले सबसे पहले तो शुद्ध सात्विक भोजन का प्रयोग आपको करना चाहिए। अगर आपने गलती से पूर्णिमा के एक दिन पहले तामसिक भोजन कर भी लिया है तो रात का जो भोजन होना चाहिए वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। अगले दिन अगर आप पूर्णिमा का उपवास भी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके आप साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए। एक बात आपको ध्यान रखनी होती है कि कभी भी पूजा करते समय आपको काले या फिर गहरे रंग के वस्त्रों का या भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तब आप हाथ में जल लेकर, फूल या अक्षत लेकर, या फिर आप 1 रुपए का सिक्का लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। अगर आप केवल दान करना चाहते हैं या पूजा पाठ करना चाहते हैं, या अगर आप सावन की जो पूजा होती है वो पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, सावन पूर्णिमा के दिन, तो आप उसका संकल्प भी ले सकते हैं। संकल्प लेने के बाद आप सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित करें। उसके बाद आप पूजा की तैयारी प्रारंभ करें। अगर आप भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं तो आप चाहे शिवलिंग की पूजा मंदिर में जाकर कर सकते हैं, या अगर आपने अपने घर में ही भगवान शिव की स्थापना की हुई है तो आप पूरे शिव परिवार की पूजा आज के दिन जरूर करें। शिव परिवार में आप भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव, माँ पार्वती के साथ साथ नंदी बैल की पूजा जरूर करें। कहा जाता है कि सावन के महीने में किसी पवित्र तीर्थ स्थल के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। अगर आप किसी भी पवित्र तीर्थ स्थल के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो आपको मैं एक ऐसा मंत्र बताती हूँ जिसमें भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम सम्मिलित है, और ये 12 ज्योतिर्लिंग मंत्र भी कहलाता है। कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा में इस मंत्र का जाप करने से आपको सभी ज्योतिर्लिंगों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मंत्र है: सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उपजिन्याम महाकालम ओंकार मलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमाशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतीम तटे हिमालये तु केदारम घूष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः सप्तजन कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। ये भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का एक सम्मिलित मंत्र है। अगर आप भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानना चाहते हैं कि ये 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो इसके लिए भी मैंने सावन मास महात्म्य में एक वीडियो अपलोड की हुई है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, या आप केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आपको आज के दिन भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा जरूर अर्पित करने चाहिए, या इनमें से आपको जो भी सामग्री मिल जाती है आप उसे अवश्य अर्पित करें। सबसे पहले गणेश भगवान को तिलक करके फिर भगवान शिव, माँ पार्वती का तिलक करें। घी का एक दिया जलाकर रखें, धूप जलाकर रखें, और इसके साथ ही आप आज के दिन माँ पार्वती की पूजा विशेष रूप से करें। अगर आप किसी विवाह संबंधी परेशानी के वजह से आप भगवान शिव की पूजा करना चाहती हैं, माँ पार्वती की पूजा करना चाहते हैं, तो आप माँ पार्वती को आज के दिन 16 श्रृंगार में से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उन्हें जरूर अर्पित करें। आप चाहें तो 16 श्रृंगार की सभी 16 वस्तुएं भी अर्पित कर सकते हैं। माँ पार्वती की पूजा का जो विशेष मंत्र आज के दिन आपको जाप करना है वो इस प्रकार है: हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम
इसके साथ ही अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो आप आज के दिन भगवान शिव को गंगा जल से स्नान कराएं। साथ साथ दूध या दही के साथ साथ आप गन्ने का रस भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो, अगर आप उसे सच्चे मन से विश्वास के साथ चढ़ाते हैं तो उसको भगवान शिव स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, कोई भी डाउट मन में है, तो ऐसी पूजा भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते। भगवान शिव को क्या क्या चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए, इसके बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि पूरे सावन के महीने में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी जानकारी आपको पहले से ही मिल गई होगी। आप पूजा करते समय भगवान शिव के जो भी मंत्र आपको आते हैं उनका जाप कर सकते हैं। आप हाथ जोड़कर भगवान शिव से, माँ पार्वती से और पूरे शिव परिवार से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे भगवान शिव, हे माँ पार्वती, हे शिव परिवार, जाने अनजाने में सावन के महीने में मुझसे जो भी गलती हुई हो, अगर किसी व्रत में मुझसे कोई गलती हुई हो, जाने अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया हो या कोई ऐसा काम किया हो या कोई ऐसी सामग्री खा ली हो जिसे सावन के महीने में नहीं खाया जाता है, तो हे भगवान शिव, मुझे उस काम के लिए क्षमा कीजिए। मैं आपका सेवक हूँ या मैं आपकी सेवक हूँ, आप मुझे अपनी संतान की तरह क्षमा कीजिए। इस तरह आप भगवान शिव से और पूरे शिव परिवार से क्षमा याचना करें। कहा जाता है कि भगवान शिव के कोतवाल होते हैं नंदी बैल, इसलिए आप सावन पूर्णिमा के दिन नंदी बैल की पूजा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंदी बैल को तिलक करके आपकी जो भी मनोकामना है या जो भी क्षमा याचना आप अलग से करना चाहते हैं, उसे नंदी बैल के कान में जरूर कहिएगा। कहते हैं कि अगर आपने नंदी बैल को प्रसन्न कर दिया तो आपकी मनोकामना पूरी होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। पूर्णिमा के दिन अगर आप किसी प्रकार से बेल वृक्ष की पूजा कर लेते हैं तो बेल वृक्ष की पूजा जरूर करें। मीठा जल अर्पित करने के साथ ही घी का या फिर सरसों के तेल का या तिल के तेल का एक दिया आप बेल वृक्ष के नीचे जलाएं। धूप दीपक जलाकर वहां पर भी कुछ ना कुछ मीठा प्रसाद अर्पित करें। इसके अलावा आप आज के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करें। पीपल के वृक्ष में भी मीठा जल अर्पित करके आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है, कौणस्य पिंगलो वभ्रू कृष्णो रौद्रांत करे यमः, सौरि शनिश्चरो मंद पिप्लादेल संस्ततः, एताति दशम नाभानि प्रातरुक्थाय य पठेत, शनिश्चरो कृता पीड़ा न मदाचित भविष्यति। भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने के बाद आप शिव चालीसा का पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें जितनी देर भी आपके लिए संभव हो, और सबसे अंत में आरती करें, क्षमा याचना करें और शिव पुराण की कथाएं आज के दिन आप जरूर सुने। आज के दिन किसी बैल को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपके आसपास जो भी गौशाला है तो आप वहां जाकर कुछ न कुछ रुपयों का दान कर सकते हैं ताकि वे उन्हें हरा चारा खिला सकें। सावन पूर्णिमा के दिन आप खीर बनाएं। खीर का भोग अपने सभी आराध्य देवी देवताओं को लगाने के बाद प्रसाद रूप में उसे स्वयं भी ग्रहण करें। इसके साथ ही आप आज के दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करें। सफेद रंग की चीजों का दान आप भगवान शिव का नाम लेते हुए, उनसे क्षमा याचना मांगते हुए जरूर करें। सावन पूर्णिमा के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो आप शाम के समय फलाहार करें, संभव हो तो मीठा भोजन करें। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो शुद्ध सात्विक भोजन का प्रयोग आपको आज के दिन करना चाहिए। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।